हेलो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही चर्चित मुद्दे के बारे में, जो कि है कि अमेरिका का जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसका टेस्ट फेल हो गया। भारत के लिए क्यों चर्चा का मुद्दा है? तो भारत के लिए चर्चा का मुद्दा इसलिए है क्योंकि विश्व की जो महाशक्ति है, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना, दुनिया के सबसे अच्छे साजो सामान हथियार जो अमेरिका के पास में है, उसके बाद में इसी प्रकार के साजो सामान रशिया के पास में है, जो एक हमारा महत्वपूर्ण विक्रेता आएगा। साथ ही साथ इस प्रकार की जो मिसाइलें हैं वो चाइना के पास भी है। अब यहाँ पर क्या है कि अमेरिका एक मिसाइल का टेस्ट करता है और वो टेस्ट विफल हो जाता है। विफल हो जाता है, कोई बात नहीं, विफलता होती है, विफलता हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, पर अमेरिका इसे पारदर्शी तौर पर जनता के सामने, इस विश्व के सामने रखता है कि मैंने इस मिसाइल का टेस्ट किया है और इस मिसाइल में मैं विफल हो गया। पर बात कहाँ बिगड़ती है? बात ये बिगड़ती है कि ये जो मिसाइल वो बना रहा है वो उसके प्रतिद्वंदी रशिया के पास ऑलरेडी है, वो उसके प्रतिद्वंदी चाइना के पास ऑलरेडी है, ठीक है। और ये जो मिसाइल है इसका वो प्रॉपर रूप से टेस्ट भी कर चुका है। यहाँ पर जो रशिया ने बनाई है मिसाइलें, 3 मिसाइलें बनाई है बेसिकली, उनका वो यूक्रेन के अंदर टेस्ट भी करके बता चुका है। हमारा एंगल यहाँ पे कहाँ से आता है? तो जो चाइना है, चाइना भी बोल रहा है क्या कि ये जो भारत है, भारत की जो अग्नि 5 मिसाइल, ठीक है, अग्नि 5 मिसाइल में भारत ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। तो भारत का एंगल भी इसके अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर भारत ने प्रामाणिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं करी। भारत के पास अभी भी सबसोनिक में सुपरसोनिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें कथित तौर पर भारत के पास नहीं है। तो आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा यह है कि अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट लगातार 2011 से कर रहा है। 2011 से लेकर आज तक उसने अनेकों बार परीक्षण करे हैं, पर उस परीक्षणों में वो फेल हो रहा है। नाक कहाँ कट रही है? नाक यहाँ कट रही है कि ये मिसाइलें रशिया के पास भी हैं और चाइना के पास भी। आइए चर्चा करते हैं विस्तृत तौर पर इस मुद्दे की। क्या होती है मिसाइलों के प्रकार, हाइपरसोनिक क्या होती है, सबसोनिक क्या होती है, सुपरसोनिक क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे अलग अलग जो न्यूज़पेपर है उनकी कटिंग है। न्यूज़पेपर की कटिंग में बताया गया है क्या, यूएस एयरफोर्स एडमिट टू अनदर ARRW हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट फेलियर। यहाँ पर ये जो मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, तो इनका कोड नेम इन्होंने रख रखा है ARRW। इसी प्रकार से एक और न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, यूएस एयरफोर्स अनाउंस्ड फेलियर ऑफ द हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कम आफ्टर टेस्टिंग सक्सेस इन दिसंबर 22। देखिए, जब भी कोई मिसाइल बनती है या फिर कुछ भी युद्ध के सामान बनते हैं, तो एक बार टेस्ट नहीं होते, बनने के बाद उनका लगातार तौर पर टेस्ट करा जाता है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस को जांच करी जा सके। तो यहाँ पर उसके लगातार टेस्ट 2011 से चल रहे हैं, पर कभी यार वो फेल हो जाती है, कभी सक्सेस होती है, कभी फेल होती है। तो इसी प्रकार का एक टेस्ट उन्होंने दिसंबर में भी करा था, दिसंबर 2022 में करा था, जिसके अंदर वो पास हो गए थे। पर वापस से उन्होंने एक टेस्ट करा इसका वापस से, तो उसके अंदर ये मिसाइल फेल हो गई। इसके अंदर अमेरिका को सबसे बड़ा सेटबैक ये देखने को मिलता है कि उसका जो प्रतिद्वंदी है रशिया, उसके पास इस प्रकार की मिसाइल है। सब दिक्कत की बात यहीं पर आती है। देखिए, इस प्रकार की जो मिसाइल है ये होती है हाइपरसोनिक मिसाइलें। इनके बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं हम आगे। हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, सबसोनिक क्या होती है? देखिए, अब यहाँ पर हाइपरसोनिक, सबसोनिक मिसाइलों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? देखिए, यहाँ पर 3 प्रकार की मिसाइल की कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। 3 प्रकार की मिसाइलें होती हैं। एक होती है सबसोनिक, दूसरी होती है सुपरसोनिक और तीसरी होती है हाइपरसोनिक। ध्वनि की जो गति होती है, ध्वनि की गति से जब किसी मिसाइल की स्पीड कम होती है, ध्वनि की गति को मैक में नापा जाता है। 1 मैक से कम स्पीड जिसकी होती है उसे हम सबसोनिक मिसाइल कहते हैं। सबसोनिक मिसाइलें, और जिसके अंदर ध्वनि की गति से 2 से 3 गुना तेज गति जिसकी होती है उसे हम सुपरसोनिक कहते हैं। और ध्वनि की गति से 5 से 6 गुना अगर किसी मिसाइल की गति हो जाती है तो उसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देख लीजिए। हाइपरसोनिक मिसाइल स्पीड से हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड साउंड से 5 गुना तेज होती है। मैंने आपको बता दिया, साउंड को मैक में नापा जाता है और इसकी गति साउंड से 5 गुना तेज होती है। ये मिसाइलें, इनके अलग-अलग वेरिएंट होते हैं, कुछ में 5000, कुछ में 6000, कुछ में अलग-अलग वेरिएंट के तौर पर इनकी गतियों में डिफरेंस देखने को मिलता है, स्पीड में डिफरेंस देखने को मिलता है।
ये तेज स्पीड कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से रडार में नहीं पकड़ पाते। अब ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी एक विशेषता ये भी है कि रडार में पकड़ाई में नहीं आती। ठीक है, रडार क्या होता है सर, रडार किस तरीके से काम करता है, तो आपने बहुत सारी मूवियों में देखा होगा। आपने जब एक नई वेब सीरीज आई है शूरवीर आई है, और भी जो उरी सर्जिकल स्ट्राइक है, इन मूवी में आप देखते हैं कि अगर कोई मिसाइल आती है तो आर्मी का जो मिलिट्री बेस होता है उसके अंदर वो काउंट कर ली जाती है कि इधर से इस डायरेक्शन में हमारे पास कोई गाइडेड मिसाइल आ रही है, कुछ एरोप्लेन आ रहा है, मतलब कुछ भी चीज आती है तो उसके बारे में पता पड़ता है। कैसे पता पड़ता है, रेडार कैसे काम करता है? तो रेडार कुछ नहीं है, रेडार एक इंस्ट्रूमेंट है जो अपनी तरफ से विकिरणों को भेजता है सामने आसमान। अब यहाँ पे क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट डिसाइड कर दिया जाता है कि इस ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज जब भी हमें दिखेगा आसमान में तो आप हमें सूचित करिएगा। रडार यहाँ से अपनी कुछ किरणों को भेजता है, वो किरणें अगर सीधे तौर पर चली जाती है तो कोई बात नहीं है, आसमान में कुछ नहीं है, आसमान पूरी तरीके से साफ है। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट वहां से उड़ता है, मान लीजिए एक फाइटर जेट सामने से आ रहा है, एक फाइटर जेट जब सामने से आएगा और रडार उसके ऊपर अपनी किरणें भेजेगा तो वो किरणें टकरा के वापस आ जाती हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सामने आता है तो ये किरणें टकरा के वापस रडार के पास आती है और रडार फिर इसे क्या करता है, अपने मॉनिटर में शो कर देता है कि इस प्रकार की चीजें दिख रही है, किसी प्रकार की कोई मिसाइल, किसी प्रकार का कोई एरोप्लेन, किसी प्रकार का फाइटर एयरक्राफ्ट सामने से आ रहा है। पर रेडार किनको पकड़ता है, रेडार एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर की चीजों को पकड़ता है। अगर कोई निश्चित ऊंचाई से ऊपर जाकर कोई चीज उड़ रही है तो रडार सिर्फ उन्हीं को पकड़ेगा। एक निर्धारित सीमा के नीचे जब चीजें चलती हैं तो रडार उसे काउंट नहीं कर पाता है। तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी खासियत ये है कि ये जमीन के समानांतर चलती है। जमीन के समानांतर का मतलब क्या होता है, लगभग ये 100 फीट की ऊंचाई, 100 फीट तो कम बोल रहा हूं मैं, 2 से 300 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ती है। मतलब जमीन के समानांतर ये उड़ती है तो ये रेडार की पकड़ाई में नहीं आती है। तो रेडार का कांसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया है। इन मिसाइलों को दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम अभी तक मान नहीं सकता। तो अभी तक दुनिया में सिर्फ 2 ही मिसाइल के सिस्टम सबसे अच्छे हैं, AKS-400, AKS-500। दोनों ही रशिया के हैं और दोनों भी इसको पकड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सरफेस के समानांतर चलती है, जमीन के समानांतर चलती है, तो इसको कोई भी जो रेडार है वो काउंट कर ही नहीं पाएगा। खास बात यह है कि ये चलती तो है, साथ ही साथ न्यूक्लियर कैपेबल है। ये अपने साथ में वॉरहेड में न्यूक्लियर पदार्थ को भी लेके जा सकती है। मतलब जो यूरेनियम बॉल्स होती हैं, प्लूटोनियम बॉल होती हैं, इनको भी अपने साथ ले जाकर जा सकती है, जो कि इसे एक घातक हथियार बनाती है। हवा में रास्ता बदलने की क्षमता से लैस किसी भी लक्ष्य को भेजने में सक्षम होती है। ये एक प्रकार की गाइडेड मिसाइल है। इनको चलाने के बाद अगर आप इनका डायरेक्शन बदलना चाहें, अगर आप इन्हें एक निर्धारित दूरी में पहुंचने के बाद इनका रास्ता बदलना चाहें तो रास्ता बदलने की फैसिलिटी भी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पड़ी है। अब इनके कुछ प्रकारों को हम आगे चर्चा कर लेते हैं। आगे क्या दे रखा है, हाइपरसोनिक मिसाइलों को उड़ जानिए। हाइपरसोनिक मिसाइलें 2 तरीके की होती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें 2 तरह की होती हैं, एक होती है क्रूज मिसाइल है और दूसरी होती है ग्लाइड मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल और ग्लाइड मिसाइल, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, क्रूज मिसाइल क्या होती है? तो क्रूज मिसाइलें, देखिए, एक मैं आपको एक चित्र के तौर पर मैं समझाता हूँ आपको। ये पेन, मान लीजिए ये आपका क्या है, सरफेस है, ये आपकी जमीन, ठीक है। जमीन से लेकर अगर मान लीजिए यहां से हमने क्या करी, मिसाइल लॉन्च करी। मिसाइल लॉन्च होने के बाद में इसी सरफेस से यूं समानांतर चलती जाती है, एक निश्चित दूरी तक चलती जाएगी सीधे सीधे। तो इस प्रकार की मिसाइलों को बोला जाता है क्रूज मिसाइल। ये जो कम दूरी की जगह होती है, युद्ध का क्षेत्र होता है, युद्ध के क्षेत्र में जो कम दूरी की जगह होती है वहां पर ये मिसाइलें चलाई जाती हैं और ये रडार की पकड़ाई में नहीं आती। दूसरी होती है ग्लाइड मिसाइल। ये हाइपरसोनिक के टाइप ही बता रहा हूँ। हाइपरसोनिक मतलब आवाज की गति से 5 गुना तेज चलने वाली मिसाइल है। तो ये क्या है, एक हमने क्या पढ़ा, क्रूज मिसाइल। ग्लाइड मिसाइल की विशेषता क्या होती है, आपने देखा होगा कभी कभार हम बचपन में एरोप्लेन उड़ाते थे, कागज का एरोप्लेन उड़ाते थे, उसे यूं फेंकते थे तो वो यूं तैरता 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 जाता था। कहने का तात्पर्य उसकी दिशा हमें नहीं पता होती थी किधर जाके गिरेगा। या फिर जब हम दिवाली के अंदर रॉकेट जलाते हैं तो रॉकेट हम चला तो देते हैं पर वो किस जगह जाता है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती किधर जाके गिरेगा। तो उस प्रकार से दुश्मन को भयभीत करने के लिए, डराने के लिए ग्लाइड मिसाइल प्रयोग करी जाती है, क्योंकि ग्लाइड मिसाइल सीधे नहीं चलती है, वो निकलेगी फिर यूं यूं लहराती 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 चलती है। तो दुश्मन देश को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि गिरेगी किधर, उड़ जाएगी किधर।
तो इसके दो टाइप होते हैं, क्रूज मिसाइल सीधी चलती है, ग्लाइड मिसाइल इधर उधर टेढ़ी टेढ़ी करके आड़ी टेढ़ी चलती जाती है। वैसे तो मिसाइल 3 तरीके की होती है, पर आज हमारी चर्चा के विषय में सिर्फ 2 ही मिसाइलों को मुझे बताना था आपको। ये देखिए, जैसे यहाँ से मान लीजिए अपन ने सैटेलाइट लॉन्च कर, सैटेलाइट या फिर हम कुछ भी चीज मिसाइल को लॉन्च करते हैं, तो ये जो जमीन के समानांतर, ये देखिए जमीन के समानांतर चल रही है, जमीन से चिपक के चलेगी, मतलब 300-400 फीट की ऊंचाई पर चलेगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बोलेंगे। उससे थोड़ा सा ऊपर चल के वो लहराती 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 जाएगी, तो इस प्रकार की मिसाइलों को हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल कहा जाएगा। पर जब कोई मिसाइल सीधी चल के एक कॉन्टिनेंट को, मतलब अंतरिक्ष में जाकर फिर दूसरे जगह टारगेट पे गिरती है, मतलब इस प्रकार की मिसाइलों को बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल क्यों बोलते हैं, ये लंबी दूरी की मिसाइलें होती हैं। पर ये बनाने का मतलब क्यों नहीं है, ये बनाने का मतलब इसलिए नहीं क्योंकि ये एक निश्चित दूरी के बाद में इसे जो रेडार होता है, रेडार अपनी पकड़ में काउंट कर लेगा, रेडार अपनी पकड़ में इसे काउंट कर लेगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो डिफेंस सिस्टम काम करने लगेगा। मतलब मान लीजिए हमारे देश ने यहाँ से एक सैटेलाइट लॉन्च कर दी, एक मिसाइल लॉन्च कर दी, और ये किसी दूसरा देश है, दुश्मन देश है, उसके रेडार में आ गई, तो रेडार के पास में जो डिफेंस सिस्टम होगा, वहां से मिसाइल चल के इसके पास आ जाएगी और दोनों एक दूसरे में ब्लास्ट हो जाएगी, तो हमारा चलाना फेल हो जाएगा। तो इसको बनाने का कोई मतलब रहता नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइलें इंटरकॉन्टिनेंटल लंबी दूरी तय करने के लिए बनाई जाती है, पर इसकी ड्रॉबैक क्या रहता है कि जो रेडार है, रेडार के अंदर पकड़ाई बन जाती है, जबकि जो ये हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये रेडार के अंदर इतनी जल्दी पकड़ाई में नहीं आती है। किसी मिसाइल को रेडार से पकड़ने से बचाना है हमें, तो एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है, उसका प्रयोग करा जाता है। आगे कभी भविष्य में कोई वीडियो बनाता हूं तो उसके अंदर मैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, कुछ और यहाँ पे क्लासिफिकेशन दे रखा है। स्पीड और क्षमता के लिहाज से इनकी 3 कैटेगरी बताई थी, मैंने आपको पहले शुरुआत में बता दी है। एक होती है सबसोनिक मिसाइल। सबसोनिक मिसाइल क्या होती है, जो 1 मैक से कम होती है। 1 मैक का मतलब मान लीजिए 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कोई मिसाइल चलती है तो उसे हम सबसोनिक मिसाइल कहेंगे, या फिर 1 मैक से जिसकी गति कम। दूसरी कौन सी, सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल का मतलब 1 मैक से 2 से 3 गुना ज्यादा जिसकी गति होती है, वो सुपरसोनिक मिसाइल कहलाती है। भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है, वो इसके अंदर ही आता है। भारत जो पृथ्वी अग्नि 5 मिसाइल है, अग्नि 5 मिसाइल के अंदर हाइपरसोनिक की टेस्टिंग कर रहा है। भारत ने मना नहीं करा है कि हम ये नहीं बनाएंगे, भारत बना रहा है, अच्छी तरीके से काम भी कर रहा है, पर वो पृथ्वी 5 मिसाइल, अग्नि 5 मिसाइल के अंदर इस प्रकार की टेस्टिंग कर रहा है। अब अमेरिका ने यहाँ पर कौन सी बनाई थी, हाइपरसोनिक बनाई थी, जो आवाज की गति से 4 से 5 से 10 गुना ज्यादा स्पीड से चलती है। इसे ना तो कोई रडार पकड़ सकता है, ना ही कोई डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ सकता है। तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि अमेरिका के घोर प्रतिद्वंदी रशिया के पास में इस प्रकार की मिसाइल है और वो बना नहीं रहा है। बनाने के बाद में उसकी टेस्टिंग भी कर देता है। टेस्टिंग कहाँ करता है, टेस्टिंग वो यूक्रेन में करके दिखा रहा है, देख लो भैया मैंने मिसाइल बनाई है, चला के बता रहा हूँ, प्रॉपर टेस्टिंग करके बता रहा हूँ। ये टेस्टिंग करके भी क्यों बताते हैं, क्योंकि इन्हें इन हथियारों को विश्व में बेचना है। जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं, सीधा सा गणित है, सीधा सा नियम है। जो दिखाओगे वही चीज बिकेगी, जो नहीं दिखेगी वो बिकेगी। तो वो क्या करता है, मिसाइलों को बनाता है और ऑन ग्राउंड उसकी टेस्टिंग भी कर देता है। तो रशिया के पास ये 3 मिसाइल है। रूस की किंजल, रशिया और रूस एक ही चीज है। रूस की किंजल मिसाइल, अवनगार्ड मिसाइल और 3M22 जिरकोन मिसाइल, ये तीनों हाइपरसोनिक मिसाइल है और इनकी अलग अलग रेंज है, अलग अलग रेंजों पर ये काम करते हैं। आगे देखिए, अब अमेरिका के लिए इतना घातक क्यों हो रहा है, इसके लिए घातक इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने 2011 से इस प्रकार की टेस्टिंग कर रहा है और उस टेस्टिंग में लगातार ही कभी पास हो जाता है, कभी फेल हो जाता है। पास होना फेल होना एक अलग बात है, पर इस चक्कर में इसके धन का अत्यधिक नुकसान हो रहा है। उसके प्रतिद्वंदी हंस कूद खेल के इस प्रकार की मिसाइलों को बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेस में रूस, अमेरिका और चीन से क्या है, आगे। अमेरिका और चीन दोनों पीछे हैं, पर रूस यहाँ पे सबसे आगे देखने को मिलता है। रूस यूक्रेन में इस प्रकार की मिसाइलें बनाता है और यूक्रेन के ग्राउंड में इस प्रकार की टेस्टिंग भी कर देता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। 2019 में अवनगार्ड नामक एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसके अलावा रूस के पास 3M22 जिरकोन नामक एंटी शिप गाइडेड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, भी उसको बनाता है और उसकी टेस्टिंग भी प्रॉपर करता है। आगे मैंने वीडियो लगाई है, वीडियो में भी हम चेक करेंगे। ये देखिए, इसको चल जाए तो अच्छा है, देखिए चलती है।
ये देखिए Hypersonic weapon systems have been in the limelight after Russia used. देखिएगा यहाँ पे अलग अलग ये मिसाइलें दिखाएंगे आपको। ये देखिए ये ऊपर सीधी उठी थी और फिर टेढ़ी मुड़ गई। Being considered a game changer in modern warfare. China, Russia, and the US are among the few nations that possess hypersonic missiles. India already armed and ready with these missiles. The missile travels so fast in the atmosphere that it forms a layer of plasma cloud in front of its warhead that functions to block. ये देखिए ये जमीन के समानांतर चल रही है। ये जो मिसाइल है ना जमीन के समानांतर चल रही है। इसी प्रकार की मिसाइलें होती हैं। Making them deadlier. India of the 8 ये जमीन के समानांतर ऊपर उठती हैं फिर टर्न कर देती हैं। ऊपर उठने के बाद टर्न कर जाती हैं। तो इस प्रकार की मिसाइलें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें कहलाती हैं। ठीक है, चल अब आगे बढ़ लेते हैं। इसी प्रकार की एक मिसाइल है चाइना ने भी लॉन्च करी है। चाइना लॉन्च DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल ऑफ ताइवान स्ट्रेट। आप जानते हैं जो चाइना और ताइवान के भी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, तो चाइना ने यहाँ पर ताइवान के पास में DF-17 नामक मिसाइल का टेस्ट करा है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। आगे देखिए भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है, उसकी भी ताकत जान लेते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल 2200 से 3000 किलो वजनी एक मिसाइल है। इसकी जो लंबाई होती है लगभग 26 से लेकर 30 फीट तक इसकी लंबाई होती है, जो 200 से 300 किलो तक का वॉरहेड कैपेबल है ले जाने में। वॉरहेड का मतलब क्या होता है? मतलब इस प्रकार की घातक सामग्री 200 से 300 किलो तक घातक सामग्री इसके जो आगे वाला सिस्टम है इसके अंदर ये ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है और 10 से लेकर 14,000 मीटर के लक्ष्यों को भेज सकती है। यहाँ पर अमेरिका द्वारा अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है द यूएस एयरफोर्स 13 मार्च टेस्ट ऑफ हाइपरसोनिक वेपन वाज नॉट सक्सेस द सर्विस सेक्रेटरी टोल्ड लैंडमार्क ऑन थर्सडे। मतलब इनके आगे जो सेक्रेटरी है, डिफेंस सेक्रेटरी है, उन्होंने बता दिया है कि हमारी जो मिसाइल टेस्ट थी वो प्रॉपर्ली काम नहीं करा, फेल हो गई। किसके साथ में कर रहे हैं? तो आप जानते हैं अमेरिका लॉकहीड मार्टिन के साथ में इस प्रकार की टेस्टिंग कर रहा है। अमेरिका में सरकारी काम कुछ नहीं होता, सारा काम प्राइवेट कंपनियों के द्वारा किया जाता है। तो एक कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उसके साथ मिलकर ये काम कर रहे थे। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा कि ये बताया है। अब देखिए अमेरिका अलग अलग तरीके से इसकी टेस्टिंग करता है। एयरफोर्स कंडक्ट सेकंड ARR टेस्ट फ्लाइट। ये फ्लाइट के माध्यम से टेस्ट कराया गया था। देखिए ये फ्लाइट है। फ्लाइट के अंदर ये जो व्हाइट कलर की है ये प्रकार की मिसाइलें अमेरिका ने बनाई थी और इसकी टेस्टिंग करी है, पर फिलहाल ये फेल हो चुकी है। ये एयरफोर्स बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम B-52H बॉम्बर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ द कैलिफोर्निया के अंदर ये बॉम्बर, ये इस प्रकार के प्लेन को बॉम्बर प्लेन बोला जाता है। बॉम्बर मतलब ये एक साथ हजारों किलो तक का सामान ले जाने में सक्षम है। हजारों किलो तक मतलब इसके अंदर बम, अनेकों प्रकार की मिसाइलें, बहुत सारा सामान इसके अंदर ले जाया जा सकता है। तो उसी के माध्यम से इसे लॉन्च करा गया था, पर वो भी क्या हुआ, एक प्रयास असफल हो गया है। कैलिफोर्निया से करा गया था इसका टेस्ट। ये देखिए ये पूरा का पूरा अमेरिका के सदर्न कोस्ट में कैलिफोर्निया के इस जगह से यहाँ पर इसकी टेस्टिंग करी गई थी। ठीक है, चलिए तो मैंने जैसा कि आपको बता दिया है कि अमेरिका ने टेस्ट करा है प्रॉपरली। अब दिक्कत यहाँ पे देखने को मिलती है, हो सकता है कि अमेरिका इस टेस्ट के बाद में टेस्ट फेल हुआ है तो अब इसको पूरे के पूरे प्रोग्राम को होल्ड पे रख देगा। तो अमेरिका के लिए एक बड़ी नाक कटने वाली बात हो जाएगी कि उसके जो क्या है प्रतिद्वंदी हैं वो लगातार टेस्ट करते हैं, 3-3 मिसाइलें बना लेते हैं अलग अलग वेरिएंट की, उनका मार्केट में पूरी तरीके से शो ऑफ भी कर देते हैं, पर अमेरिका इस टेस्ट के अंदर लगातार फेल हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैंने एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करने का प्रयास करा है। अगर आपको ये अच्छी लगती है जानकारी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।